आज हम ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ेंगे। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है? वो सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन के लिए काम करता है ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शन हमने पढ़ा था कि सम, मिनिमम, मिन, सम, मिन, मैक्स, एवरेज और काउंट होता है। ठीक है, तो ग्रुप बाय फंक्शन क्या करता है कि सपोज करो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय सिटी, कि मतलब कि जब भी वो ग्रुप जब भी सैलरी का सम शो करे, सपोज करो कि जो सैलरी है वो है 8, 5, 2, 3, 10, 1 है ना। एक कानपुर है, फिर एक मुंबई है, एक दिल्ली है, एक अहमदाबाद है, एक जयपुर है और एक और कानपुर है। ठीक है, तो अब इसने बोला ग्रुप बाय सिटी। ग्रुप बाय सिटी में क्या होगा कि सबसे पहले ये जो सम है वो उन सिटीज का करेगा जो कि सेम है, ग्रुप करेगा सिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कानपुर और कानपुर सेम है, तो मतलब 9 + 1 8 + 1 9 हो जाएगा। किसके लिए? सिटी कानपुर के लिए। और बाकी एज इट इज रहेगा, क्योंकि कोई सिटी रिपीट ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये होता है ग्रुप बाय क्लॉज कि ये जो कंडीशन दी हुई होती है उस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ग्रुप कर लेता है। ठीक है, तो अभी हम अपना वही यूज करेंगे, यूज स्टार्ट माई एसक्यूएल सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम डेमो, हमारी टेबल का नाम था। ठीक है, तो अब ग्रुप बाय फंक्शन यूज करता है, सबसे पहले सम के लिए यूज करता है। सेलेक्ट सपोज करो हमें चाहिए सम ऑफ सैलरी फ्रॉम डेमो ग्रुप बाय, कैसे लिखेंगे देखो, वे सिटी कानपुर ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, ग्रुप बाय सपोज करो जेंडर। देखो मेल की जो है वो आपस में आ गई सम होके, और जो फीमेल की है वो आ गई। ठीक है, तो पहले फीमेल की आई है और फिर मेल की आई है, क्योंकि एफ पहले आता है एम बाद में आता है। ठीक, यहाँ पे आप एक और चीज भी लिख सकते हो साथ में कुछ और, सपोज करो सम ऑफ क्लाइंट कॉमा, ठीक है, देखो फ्रॉम डेमो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी। देखो आ गया उसके अकॉर्डिंग सम होके। ठीक है, अब अपन ने सम यूज कर लिया है। ये क्या करता है? सम जो भी कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स को सम करके हमें वापस दे देता है। ठीक है, अब करते हैं मैक्सिमम। सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम डेमो ग्रुप बाय, हमें किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना? सपोज करो क्लाइंट। ठीक है, मैक्सिमम बताया इसने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, सॉरी क्लाइंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जेंडर कर लो। देखो दो जेंडर है हमारे पास, मेल और फीमेल। ठीक है, अब मेल में सबसे ज्यादा सैलरी 20, फीमेल में सबसे ज्यादा सैलरी 28,000 और मेल में सबसे ज्यादा सैलरी 30,000 है। अब जेंडर की जगह सपोज करो ग्रुप बाय, जेंडर की जगह सपोज करो डिपार्टमेंट। अब देखो नल क्यों आया है, देखते हैं। क्योंकि जो डिपार्टमेंट जो नल था ना उसमें नल सैलरी थी, इसलिए। ठीक है, तो ये हमने मैक्सिमम भी पढ़ लिया। अब सेलेक्ट एक और कर लेते हैं, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी
कॉमा मैक्सिमम clients, कॉमा मैक्सिमम कॉमा नेम फ्रॉम डेमो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कर लो आप यहाँ पर, ग्रुप बाय डे ऑफ मंथ डेट। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। एरर शो कर दिया। क्लाइंट होगा यहाँ पे, क्लाइंट है, क्लाइंट्स नहीं है। देखो नेम के अकॉर्डिंग इसने डे ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज कर दिए ग्रुप वाइज, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे डे ऑफ मंथ भी प्रिंट करवा लो, डे ऑफ मंथ डेट। ये देखो, ओके। तो आगे बढ़ते हैं मिनिमम के लिए। सेलेक्ट मिनिमम सैलरी, सैलरी फ्रॉम डेमो ग्रुप बाय, सपोज करो आप ग्रुप करना चाहते हो डिपार्टमेंट, ये आ गया मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। अब इस तरह जो हमने पहले मैक्सिमम के लिए एग्जाम्पल लिया था, इसकी जगह हम मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम, ठीक है। देखो ठीक है, अब मैक्सिमम कर लिया, मिनिमम कर लिया, अब करते हैं एवरेज। सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम डेमो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कर लो आप डिपार्टमेंट, ठीक है, या फिर आप ग्रुप बाय कर लो जेंडर। देखो ये सब आ गया, ठीक है, ये फीमेल का, ये मेल का, ठीक है। तो हो गया एवरेज। तो अब अपन अब तक पढ़ चुके हैं सम, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। अब है काउंट। सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम डेमो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। सैलरी कितने लोगों को मिलती है। एक और कर सकते हैं, सैलरी की जगह अपन नेम ले लेते हैं, नेम कि कितने नेम है जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ में अपन उन नेम के है ना, सपोज करो कि अपन चाहते हैं कि ये पता लगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने काम करता है। देखो नल में एक डिपार्टमेंट है जो कोई भी नहीं, उसमें एक आदमी काम करता है। फाइनेंस में एक करता है, मैनेजमेंट में एक आदमी काम करता है, सेल्स में एक आदमी काम करता है और टेक्नोलॉजी में 2 आदमी काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये लिख सकते हैं अपन लोग, है ना। तो अब डिपार्टमेंट की जगह सपोज करो यहाँ पे लिख दिया आपने जेंडर, कि सेल्स डिपार्टमेंट में 2 आदमी काम करता है, फाइनेंस में 4। तो इस जगह पर वैसे डिपार्टमेंट नहीं आना चाहिए था, इस जगह आप ऐसा कर लो, इस जगह आप लिख लो नेम, नेम भी नहीं होगा क्योंकि ये ना ये वही नेम बता देगा जो स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप जेंडर लिखना चाहे तो जेंडर, फीमेल 2 काम करते हैं और मेल 2 काम करता है, ठीक है। अब एक सबका एक कंबाइन कर लेता है। सेलेक्ट सम सैलरी कॉमा मैक्सिमम सैलरी कॉमा मिनिमम सैलरी कॉमा एवरेज
सैलरी कॉमा काउंट काउंट कर लो आप डिपार्टमेंट काउंट कर लो यहाँ पे फ्रॉम डेमो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ऐसा करो ग्रुप बाय जेंडर, और यहाँ पे इसके लिए जेंडर भी लिख लो जिससे तुम्हें पता चल जाए जेंडर कॉमा ठीक है। जेंडर फीमेल, सम ऑफ सैलरी ये है, मैक्सिमम सैलरी ये, मिनिमम सैलरी ये, एवरेज सैलरी ये, और काउंट डिपार्टमेंट 2। मेल में ये सम है, ये मैक्सिमम सैलरी, ये मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी, और डिपार्टमेंट में 3 जने काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा ग्रुप बाय क्लॉज। ओके फाइन। अब हम पढ़ेंगे हैविंग कंडीशन। ठीक है, हैविंग कंडीशन वेयर कंडीशन की तरह ही होती है, बस फर्क क्या होता है हैविंग और वेयर में कि वेयर जो है वो पूरी टेबल पर यूज होता है, जबकि जो हैविंग है वो एक पर्टिकुलर कॉलम, एक पर्टिकुलर ग्रुप पर यूज होता है। ठीक है, और अगर दोनों ही हैविंग और वेयर साथ में चल रहे हैं तो वेयर पहले यूज होगा। ठीक है, वेयर एक इंडिविजुअल रो पर कंडीशन रखने के काम आता है, जबकि हैविंग जो होता है वो एक इंडिविजुअल ग्रुप पे रखने के काम आता है, और जो हैविंग होता है वो मैक्सिमम टाइम ग्रुप बाय के साथ में यूज होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये लाइन नोट में लिखी हुई है नोट्स में, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ही ध्यान से पढ़ना क्योंकि वेयर और हैविंग के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, ओके। तो अब है कि हैविंग क्लॉज को कैसे यूज करें। हैविंग क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज के साथ में यूज होता है। ठीक है, जैसे वेयर यूज होता है वैसे ही हैविंग यूज होता है। जब हैविंग यूज करते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग है ना ये एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, ओके। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट जॉब सम पे फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब हैविंग पेमेंट। अब देखो इसमें बोल रहा है कि उन्हीं को ग्रुप करो जिनका जो सम हो ना, उनके पेमेंट का सम वो 8000 से ज्यादा हो। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे अगर आप वेयर लगाना चाहो ना तो वेयर नहीं लगेगा। ठीक है, वेयर नहीं लगेगा। वेयर में तो ये बता देगा कि वो 8000 से ज्यादा होना चाहिए, पर सम कैसे बताएगा कि सम 8000 से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लगेगा हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करके देखते हैं। सेलेक्ट नेम, नेम नहीं ऐसे करते हैं, जेंडर, सेलेक्ट जेंडर कॉमा सम सैलरी फ्रॉम डेमो ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करेंगे यहाँ पे अपन लोग जॉब के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। हैविंग जिसमें जो सम हो सैलरी का जो सम हो वो मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू हो 30,000 ले लो, ऐसा करो। एम्प्टी सेट, ठीक है, शायद 1 0 ज़्यादा लगा दिया यहाँ पे, तो भी एम्प्टी सेट 3000 कर देता है ऐसे। जो सम हो सैलरी का ऐसा करते हैं हैविंग काउंट ऑफ जेंडर, एक सेकेंड, having count of gender should be less than
एम्प्टी सेट क्यों शो कर रहा है ये? एक मिनट, ऐसा करते सबको काउंट कर लेता है। अंदर एस्ट्रिक्स लगाने का मतलब है कि सबको काउंट कर लिया है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो भी आया, ठीक है। तो हैविंग का काम ये होता है, ठीक है, जैसे वेयर यूज होता है वैसे ही हैविंग यूज होता है। अब देखो इस एग्जाम्पल में वेयर और हैविंग दोनों एक साथ यूज हुआ है, ठीक है। तो पहले वेयर चलेगा और लिखा भी पहले वेयर ही जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी कॉमा जेंडर फ्रॉम डेमो वेयर वेयर सपोज करो वेयर डिपार्टमेंट equals to where department is not equals to technology, group by count of count क्या करें अपन लोग, जेंडर ग्रुप बाय एरर बताया, इनवैलिड यूज की बता रहा है। अच्छा, ग्रुप बाय तो लिखा ही नहीं ना अपन ने, हैविंग वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग स्पेलिंग गलत थी डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो जेंडर मेल था, ये मेल था, ये फीमेल था, ये ठीक है। सपोज करो जब टेक्नोलॉजी हो where डिपार्टमेंट इक्वल्स टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। एम्प्टी सेट बता रहा है ये, टू की जगह 1 करके देखते हैं, तो भी एम्प्टी सेट इक्वल्स टू 1, एम्प्टी सेट चलो ये हैविंग हटा देते हैं, डिपार्टमेंट, ठीक है। ये फीमेल और जेंडर यार, ठीक है। तो अभी तक हम सब ने पढ़ा कि एग्रीगेट फंक्शन के लिए हमने ग्रुप बाय क्लॉज पढ़ा और हैविंग क्लॉज पढ़ा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्लास है जब भी हो तब पूछ लेना कमेंट्स में, या तो अपने क्वेश्चंस लिख देना जो क्वेरीज हो आपको, इसे याद से समझ लेना दोनों को और नोट से पढ़ लेना, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। थैंक यू, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी इसे, थैंक यू।